प्रोड्यूसर है, उनका नाम अल कबीर कंपनी का नाम है। वो तो मुसलमान नहीं है। अलायना है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भाई भी है, और उन्होंने बीजेपी को 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो वहां पर आस्था कहां मर गई? और फिर उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, वहां पर आस्था की बात नहीं आती। कांवड़ यात्रा है, यकीनन किसी की आस्था उसमें है। उससे देखिए, ये सरासर झूठ है कि कोई छुपाता है या कोई अपने असल नाम का इजहार नहीं करता है। ये सरासर झूठ है। और अगर कोई अपने नाम से, किसी पसंद से कोई अपने नाम की दुकान रख सकता है। अब मिसाल के तौर पर इस भारत में सबसे ज्यादा एक बड़े मीट प्रोड्यूसर है, उनका नाम अल कबीर कंपनी का नाम है। वो तो मुसलमान नहीं है। अलायना है। ओवैसी सांसद लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर, जो आजकल जय भीम जय फिलिस्तीन की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओवैसी साहब आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। मेरा पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज दुकानों पर जो अपनी पहचान, प्रोप्राइटर का नाम लिखने वाली जो प्रशासनिक आदेश था यूपी का, उस पर अंतरिम रोक लगाई है। 26 जुलाई को इस पर फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन दो नजरिए हैं इसको देखने का, जिसमें देखिए कोर्ट ने भी माना है, मेरिट जो बातें आप लगातार कह रहे थे, आप कह रहे हैं अनटचेबिलिटी को प्रमोट करेगा, आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। लेकिन दूसरा पक्ष एक ये भी है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ के कई मामले आए हैं, और प्रशासन का ये दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोग नाम लिखें, ताकि जो भी जाए उसे पता हो वो किसकी दुकान में जा रहा है। ऐसे में पहचान छिपाने की क्या जरूरत है वाला तर्क जो लोग देते हैं, उनके लिए क्या जवाब है आपका? ईसाई लोग ईस्टर में वो लेंट के फास्टिंग करते हैं, तो क्या हम सब बंद कर देंगे? सवाल इसका है कि देश संविधान से चलेगा या फिर किसी की आस्था से चलेगा। और अगर कोई दुकान में जाता है तो जिसको कोई खाना है नहीं खाना, वो उसकी पसंद है, वो चॉइस है, राइट टू चॉइस है, फंडामेंटल राइट है भारत में। तो ये अचानक उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता रहे हैं। वैसे साहब सुनिए ना, वो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं इसको। उनका कहना है दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है? वो कहते हैं हाँ है। जबकि वहां पर नॉनवेज भी बनता है, और वो किसी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति की दुकान है जहां पर हर तरह का खाना बनता है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब पता चले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये किया है, ये उनकी दलील है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर से पत्नी के नाम पे घर है, पति को मुलजिम बनाकर घर तोड़ दिया। अगर आप वहां पर जाते हैं तो मेन्यू कार्ड लिखा हुआ होता है, वहां पर नॉन वेज भी होगा, वेजिटेरियन भी होगा, तो आपका चॉइस है, आप देख लीजिए। और फिर ये जो कह रहे हैं कि भाई नाम कैसा रखते हैं, भाई नाम की मोनोपोली क्या है बताइए? आपने जबरदस्ती करके, पर पुलिस ने वहां पर गवर्नमेंट योगी के ऑर्डर पर नाम को बदला दिए। तो एक मुसलमान ने लिखा कि भाई मेरा नाम सैफी है, तो बोले नहीं सैफी नहीं, अब्दुल रहमान सैफी लिखो। अरे आप होते कौन है भाई? आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, तो फिर ताकि इकोनॉमिकली ये गरीब मुसलमानों को आप बर्बाद कर दें। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली? नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो सिर्फ गरीब मुसलमानों को, उनको इकोनॉमिकली उनको और परेशान कर देना। अब मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं मैडम, वहां पर तो मुसलमान एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। तो यही इनका मकसद है ना, आप इनको गरीब कर रहे हैं। और अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो भाई अमरनाथ यात्रा में वहां पर जो यात्री आते हैं उनको चाय कौन पिलाता है? वहां पर हत्ता के जड़ी बूटी कौन देता है पूजा की? मुसलमान ही तो देता है ना। तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिटलर की रूह आप में समा जा चुकी है। हिटलर भी यही करते थे कि वहां पर यहूदियों से कहते थे कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, और फिर उनका बॉयकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ।
तो भाई संविधान में कहां लिखा है? आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि मुसलमान है यहां पर आप मत जाइए। आप मेरा प्रोफेशन छीन रहे हैं, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुसलमानों का सामाजिक बॉयकॉट क्यों करा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के नाम पर आप मुस्लिम गरीबों को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? दो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मुस्लिम की नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। क्या ये एक बड़ी बीमारी का नतीजा नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश की जो जनता है उसकी सोच सांप्रदायिक है, जैसे उसे बाबू खान भंडार दिखेगा वो वहां पर नहीं जाएगा। यही प्रेमाइस है ना आपके पूरे आरोप का। आप कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी प्रमोट होगा, मतलब इस देश की जनता जैसे देखेगी कि मुस्लिम नाम है तो वो वहां पर नहीं जाएगी। इसी का एक दूसरा पक्ष है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर मान लीजिए कोई सलीम शुद्ध ढाबा है तो वो संगम शुद्ध ढाबा क्यों लिखता है? क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा लिखता है? क्यों नाम छिपा रहा है आज भी? दो हिस्से हैं मेरे प्रश्न के।